अगर आगे आने वाले 10 मिनट आपने मुझे दे दिए तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2025 के अंदर आप लोगों का जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे एक्शनेबल स्टेप बताने वाली हूँ जिनका यूज करके आप अपना 2025 के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है उसको पूरा कर सकते हो। ये मेथड्स इतने इफेक्टिव होने वाले हैं कि जिसका यूज आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके की चीजें आप लोगों को बताते हैं, लेकिन हर एक चीज आप प्रैक्टिकलिटी के साथ में अपनी लाइफ के अंदर नहीं कर पाते हो। मेरे पास में इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हम लाइफ के अंदर बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम डिसिप्लिन हमारे पास में नहीं है, या हमारे पास में कोई एक राइट डायरेक्शन नहीं है जिसके ऊपर हम मेहनत करके जो अपना सपना है उसको अचीव कर पाएं। तो उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ये 5 स्टेप मेथड रहेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आने वाले 10 मिनट तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहना, और एक एक स्टेप को और एक एक चीज को जो जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इस वीडियो को चाहे अभी पॉज कर दो और पेन पेपर उठा के उसके ऊपर प्रॉपरली इसके नोट्स बना लो, ताकि आप लोगों को एक एक चीज की क्लैरिटी रहे कि आगे आपको करना क्या क्या है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो, लेकिन उन वीडियोस को प्रैक्टिकल तरीके से करने के लिए आप लोगों के पास में उसको याद रखने की कैपेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। और याद रखने के लिए जब आप वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये चीजें तो याद रह ही जाएंगी, लेकिन उसको डेली यूज करने के लिए अगर आपके पास में उसको नोट्स होंगे और आपने उसको एक बार अपने जहन में बिठा लिया कि मुझे ऐसे ये चीजें करनी है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आप लोगों का रहेगा वो होगा सेटिंग ए क्लियर गोल। क्लियर गोल बहुत सारे लोगों के लिए ये हो जाता है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अरे भाई, कौन सी गवर्नमेंट जॉब लेनी है? गवर्नमेंट जॉब्स भी इतनी सारी हैं, उसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा टू बी स्पेसिफिक कि मुझे एसएससी सीपीओ 2025 क्लियर करना है। एसएससी सीपीओ 2025 के अंदर भी मुझे दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास में क्या होगा, आपके पास में एक क्लियर विजन होगा कि अगर मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मेरी जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक लगभग 50 के आसपास होनी चाहिए, इससे नीचे ही जानी चाहिए, तभी मैं जाके इसको अचीव कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखो, लास्ट टाइम की ये देखो कि कितनी रैंक तक आप लोगों को दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिला था। कट ऑफ के बाद में ये देखो कि कितने मार्क्स आप लोगों को लगभग लेके आने, क्योंकि जो कट ऑफ वगैरह है वो ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है जैसे पिछले साल आप लोगों की रही है, कुछ 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ एटलीस्ट मुझे इतना स्कोर करना है। तो उसके बाद आप लोग देखोगे कि आप लोगों का लगभग जो टारगेट चला जाएगा वो 130 से 150 के बीच में आप लोगों को जो स्कोर है वो अपना करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना जो ड्रीम है उसको अचीव कर पाओगे। तो इसके बाद में आपके पास में एक क्लियर गोल हो गया कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं। उसके बाद में उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड करो। सबसे पहले आप अपना एक मंथली गोल बना लो कि हाँ मुझे एक मंथ के अंदर लगभग इतना काम करना है। कंप्लीट गोल आपके पास में है कि 350 पे पहुंचना है। मंथली गोल आपने बना लिया कि एक महीने के अंदर मुझे लगभग इतना अचीव करना है। उसके बाद में अपना एक डेली का टारगेट बना लो कि मुझे लगभग आज इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप लोगों के पास में एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि हाँ मैं कितना कर रहा हूँ और कितना मुझे आगे और करना है। सेकंड, टू एलिमिनेट ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर प्लेटफॉर्म से डिसअपियर हो जाओ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ और बहुत कम लोग बताते हैं, और मैं एज ए सोशल मीडिया जहाँ पे आप लोगों को एक मेंटर हूँ, गाइड करती हूँ, मैं खुद ये चीज़ बोल रही हूँ और मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ की थी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपकी बहुत सारा जो टाइम वेस्टिंग है वो आपकी बच जाएगी। बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारा जो प्रेशर है दोस्तों का, किसी की जॉब लग रही, किसी का कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी उस टाइम के ऊपर मेरे पास में सिर्फ यूट्यूब और टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम के ऊपर भी कोई फालतू का ग्रुप नहीं, हर ग्रुप के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो म्यूट रखती थी मैं। सिर्फ जिस टाइम के ऊपर मुझे नेसेसरी होती थी, मुझे ज़रूरत होती थी, या मुझे पता होता था कि इतने बजे मेरी क्विज है, इतने बजे मेरा ये चीज़ है, उसके लिए मैं अपना जो ग्रुप है उसको खोलती थी और टेलीग्राम को खोलती थी। यूट्यूब के ऊपर उस टाइम के ऊपर शॉर्ट्स नहीं होती थी। अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है वो आप लोगों का शॉर्ट्स है, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स है। इंस्टाग्राम को कंप्लीटली डिलीट कर दो।
यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट्स के अंदर आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, उसके लिए एक इफेक्टिव मेथड आप लोगों को बता रही हूँ, स्टॉप स्क्रोलिंग। जब आपने स्क्रोलिंग बंद कर दी, उस दिन के बाद में आप ये देखना कि आप अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जिस भी पर्टिकुलर टीचर की, जिस भी पर्टिकुलर मेंटर की आप लोगों को वीडियो देखनी है, डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कीजिए, उसकी उसकी वीडियो देखिए और उसको बंद कर दीजिए। जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने आप को एक डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, तब तक जो चीज़ें हैं उनको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए एक-एक चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। थर्ड पॉइंट हमारा होने वाला है यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी इफेक्टिव चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मिल सकता है, उन सारी चीजों का हमें यूज करना होगा। ऑप्टिमम रिजल्ट्स कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाऊं, तो मेरे को जो सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया था स्पेशली इंग्लिश के जो केस के अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाती थी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत रिपीटेडली जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते थे और मेरे दिमाग के अंदर एक मेमोरी की तरह से वो स्टोर होते रहते थे। तो ऐसी ही चीज़ों का आप भी यूज़ कर सकते हो। पीवाईक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो, अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्विजेज लगा सकते हो। जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे इफेक्टिवली मेरी इसके अंदर हेल्प कर सकती है, उन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, इन सब चीज़ों के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसके अंदर पीवाईक्यूज भी अवेलेबल होते हैं, क्विजेस भी होती हैं आप लोगों की, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो हर एक चीज आप लोगों को एक साथ में मिल जाती है और बहुत ही आराम से आप 1 साल के लिए उसका जो पास प्रो है उसको परचेज करके अपनी जो तैयारी है टेक्स्ट बुक के साथ में आराम से आप लोग कर सकते हो। अगर आप अपने इस करंट प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो DSSC कूपन कोड यूज कर लेना। एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ये कूपन कोड स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही होता है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आप लोगों के लिए 10, 15, 20, 30 जितने भी रुपए का जो डिस्काउंट है वो आप लोगों को मिल जाता है और बहुत ही आराम से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है गेट योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। जब तक आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, तब तक आप किसी भी चीज के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और ये जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, इसके अंदर आप लोगों का 1 घंटा डिसाइड करता है कि आगे आने वाला 1 साल आप लोग अपनी नौकरी के अंदर जाने वाला है या आप लोगों को दोबारा से प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव मेथड है कि डेली टारगेट्स बनाओ अपने। जब आप लोगों के पास में एक डेली का गोल होगा कि आज मुझे इतना पढ़ाई करना है, इतना मुझे आज अपने दिन के अंदर अपना जो काम है उसको कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे। उसके साथ साथ में हर एक छोटी चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। जितना हो सकता है नेगेटिव लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। जितना हो सकता है आपको अपनी जो मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई को देना है। मैं जैसे क्या करती थी, जब अपनी प्रिपरेशन टाइम के ऊपर थी तो मैं खाना बनाते हुए अपना यूजुअली कुकिंग मैं खुद करती थी अपनी, तो खाना बनाते टाइम पे यूजुअली करंट अफेयर्स की वीडियोस में लगा लेती थी। तो मतलब आलतू फालतू की चीज़ें देखने की जगह मैं अगर उस टाइम के ऊपर उसको यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं करंट अफेयर्स की वीडियो देख रही हूँ, तो 1 या 2 कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे दिमाग के अंदर स्टोर रही तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो अपने आप को भी आपको ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना होगा। हर एक चीज़ को अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर लेके आना होगा कि आप लोगों को सुबह अगर 6 बजे उठना है तो उठना है। अपना एक फिक्स स्केड्यूल बनाओ। ऐसा नहीं है कि चलो यार 2 घंटे और सो लेते हैं, चलो यार अभी ये कर लेते हैं, चलो यार अभी वो कर लेते हैं। ये जो स्टेज है वो जा चुकी है। जो प्रिपरेशन की जो स्टेज होती है आपकी, उसके अंदर बहुत ही इफेक्टिवली आप लोगों को पढ़ाई करनी होती है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ में चलोगे तो मैं नहीं मान सकती कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो बहुत ईजीली हो सकता है या बहुत कम टाइम के अंदर हो सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है वो इतना कोई बड़ा खेल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट जिसके 10th और 12th के अंदर अराउंड 60% मार्क्स हैं वो भी कर सकता है। बस जो शर्त है इसके अंदर वो यही है कि अपने आप को डिसिप्लिन आप लोगों को रखना होगा। जब तक आप वो नहीं रखोगे आप इसको अचीव नहीं कर पाओ। हमारा लास्ट और द फोरमोस्ट पॉइंट होने वाला है चेंज द वे ऑफ गेटिंग योर डोपामीन।
डोपामिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है जब भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं। एक हैप्पी हार्मोन की तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो अभी हम इस चीज़ को ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। कि अभी हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं या इसको रिलीज़ जो हमारी बॉडी में हो रहा है, वो हमारा हो रहा है कि कंटिन्यूअसली शॉर्ट्स देख रहे हैं, एक शॉर्ट्स अच्छी लगी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, वहाँ से हमें डोपामिन मिल रहा है। या कुछ गलत तरीके की एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज हो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। जब आप इसको चेंज करके एक ऐसे वे के अंदर ले आओगे जहाँ से आप लोगों को अपना टास्क कंप्लीट करने के ऊपर, जैसे जो मेरा काइंड ऑफ डोपामिन था वो मुझे मिलता था कि जिस दिन मैं अपना जो टू डू लिस्ट होती थी उसको पूरा टिक कर लेती थी, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती थी कि यार आज तो कुछ कर लिया अलग से। जिस दिन ऐसा होता था कि मैं टाइम से पहले उठ गई या टाइम से जल्दी उठ के मैंने अपना जो फटाफट से अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर लिया, तो मुझे लगता था यार आई हैव डन समथिंग। मेरे दोस्तों से ज़्यादा घंटे अगर मैंने लाइब्रेरी के अंदर सिटिंग दे दी, तो वो मेरे लिए काइंड ऑफ एक डोपामीन था कि हाँ यार कुछ तो अच्छा किया है। तो जब आप अपना जो डोपामीन लेने का जो तरीका है, रिलीज करने का तरीका है, उसको चेंज कर दोगे, तो आप उसको अपने गोल अचीव करने के लिए यूज करो, ना कि आप उसको अपने टाइम वेस्टिंग के लिए यूज करो। जब इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप काम करके एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बना के और एक अलग ही तरीके से अपने आप को जब 6 महीने के बाद दुनिया के सामने लेके आओगे, बिल्कुल डिसअपियर हो जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई दोस्त कहीं नहीं जा रहा, कोई भाई बहन कहीं नहीं जा रहा, हर कोई आपके साथ ही खड़ा रहेगा। और फैमिली तो हर सिचुएशन में आपके साथ ही होती है। और जो वो दोस्त रिश्तेदार जो जिनका आपको लग रहा है कि उनसे बात नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जिस दिन आप रिजल्ट के साथ में आओगे, तो वो दोस्त और वो सारे रिश्तेदार अपने आप लोगों के पास में आएंगे कि हाँ भाई मैं भी फोटो डाल देता हूँ या मेरा भी ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। एक बार आप अपने आप को विजुअलाइज कर लो कि इंस्पेक्टर बनने के बाद, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मेरी जो लाइफ है वो कैसी होगी, और उसकी तरीके से अपनी जो हैबिट्स हैं उनको बनाओ और उनको यूज करो। अगर आप आगे आने वाले समय के अंदर इन पांचों हैबिट्स को यूज करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को जो है वो अचीव कर पाओगे। अभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सब लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी हैबिट्स को यूज करने वाला है, कौन इन पांचों मेथड्स को यूज करेगा, कौन इसमें से कोई 2 मेथड, 3 मेथड, कितने मेथड्स को यूज करेगा, और कौन कौन मेरे साथ में आज से इन सारी चीजों को यूज करना स्टार्ट कर रहा है। और मुझे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन के ऊपर अपना एक गोल बताते हुए जाओ कि मैं ये अचीव करूंगा, और उस दिन इसी कमेंट के ऊपर आके दोबारा से रिप्लाई करना कि यस आई अचीव्ड इट। तो जो भी लोग इस चीज को फॉलो करने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।